किसी बड़े काम के लिए संघर्ष करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों का बलिदान भी उसमें हुआ है। लेकिन 500 सालों से जिस भव्य राम के प्रभु श्री राम की जन्मस्थली पर भव्य मंदिर बने, इसके लिए संघर्ष हो रहा था, उसको मूर्त रूप देने का काम इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने किया। इसलिए जो संघर्ष जिन लोगों ने भी किया है, बलिदान दिया है, आज प्रभु का सुंदर मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है। उसके कारण अपने सारे संघर्ष को लोग भूल गए हैं और आज प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण को देखकर सारे लोग मग्न। देखिए, 6 दिसंबर तो आज ही है और कुरान खानी मस्जिदुल ने करा दिया। जो ज़माने 6 दिसंबर में शहीद हुए थे, उनके लिए साले का दुआएं खैर कर दी गई है बस। और कोई प्रोग्राम तो रखा नहीं गया है, क्योंकि अब तो जानते ही हैं कि मस्जिद शहीद तो हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया, अब क्या किया जाए। इसलिए हम लोगों ने सिर्फ कुरान खानी करा के बस, और सब तो एज इट इज़ होता ही है, देख रहे हैं। वही सवाल यहाँ भी उठता है, कोई कुछ तो करने का वही नहीं है। अब क्या किया जाए, जो होना था वो हो गया। अब 6 दिसंबर में वो मंदिर बनावे, आराम से बनावे, खुश से बनावे। हम लोगों ने अदालत ने जो फैसला दे दिया उस पर हम लोगों ने एग्री किया, और जो हुआ तो ठीक ही हुआ। और हम लोग कुछ प्रोग्राम करना नहीं चाहते। वो तो मस्जिद शहीद हुई है, और मस्जिद शहीद हुई तक ज़िंदगी हम लोग उसको भूल नहीं सकेंगे। और याद तो 6 दिसंबर को हर साल करते ही रहेंगे। वो दिन तो कोई भूल ही नहीं सकता। मस्जिद शहीद हुई है, मैं शहीद होने का तो गम तो हमेशा रहेगा ही। अयोध्या जो है एक ऐसी नगरी है, और अयोध्या जो बस्ती प्राचीन जो है नगरी है कि यहाँ तो देश विदेश से लोग अयोध्या आते हैं। हर धर्म के, हर जात के देवी देवता यहाँ विराजमान हैं। और अयोध्या ऐसी नगरी पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। यहाँ के लोग अयोध्या अगर वास करते हैं तो अपने अपने देवी देवताओं का नाम भी लेते हैं, इसीलिए अयोध्या जो है पवित्र मानी जाती है। यहाँ कभी किसी जमाने में कभी भी कोई भेदभाव नहीं रहा, ना आज जो है आज है। तो सवाल जो है 6 दिसंबर का है। जो कुछ होना था वो हो चुका है, कोर्ट ने फैसला कर दिया। मंदिर का काम अलग हो रहा है, मस्जिद का काम अलग हो रहा है, और हिंदू मुसलमानों में कोई मतभेद अब नहीं है। हम ये चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी जो है वो एक जो है ऐसा काम करे कि अब जो है अपने अपने धर्म और नियम के हिसाब से लोग अपना काम करें, एक दूसरे से मिलजुल कर रहें। एक दूसरे को जो है, ये अयोध्या नगरी है, अयोध्या में एक दूसरे को जो है लोग आशीर्वाद भी दें कि ऐसी धरती हमको नसीब हुई है। यहाँ जो भी अच्छा काम करेगा, लोग कहते हैं हमारे यहाँ जो है यही पेशीन गोई है कि जो ही अच्छा काम करेगा वही देश में राज करेगा। तो ये अयोध्या की जो है ये पेशीन गोई है कि ना यहाँ कोई आलिम रहा है ना कोई जालिम रहेगा। तो हमारा तो यही मानना है कि लोग हिंदू और मुस्लिम की नफरत को भूल जाएं, और हिंदुस्तान का एक ही नारा हो, एक ही सिक्का हो, एक ही कानून हो, और कोई विरोध न हो। आपस में इतना अच्छा जो है लोगों में तालमेल हो कि पूरे देश दुनिया के लोग अयोध्या के लोगों को याद रखें और याद करेंगे। 6 दिसंबर के मद्देनजर किस तरीके के सुरक्षा इंतजाम अयोध्या में किए गए? जनपद में फोर्स डिप्लॉयमेंट कर चुके हम लोगों ने। जोनल और सेक्टर स्कीम लागू किया है। सभी जोनल अधिकारी, सेक्टर प्रभारी सभी लोग यात्रा में भ्रमण में हैं, और साथ साथ चेकिंग भी लगातार चल रही है।
और कल से हम लोग लगातार चेकिंग चल रहा है। जनपद में आना जाना वाला सभी गाड़ियों में रैंडमली चेकिंग कर रहा है, सरप्राइजली चेकिंग कर रहा है। साथ साथ जनपद का महत्वपूर्ण स्थान है, हर जगह पिकेट ड्यूटी लगी है और हमारा पैरामिलिट्री फोर्सेस भी डिप्लॉयड है, हमारा पीएसी भी डिप्लॉयड है और लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सभी अधिकारी फील्ड पर है और जनपद में आज शांति व्यवस्था ठीक है। सर कई तरीके के कार्यक्रम भी इसमें आयोजित होते हैं, जैसे योम गम है, लोग दुख मनाते हैं, कोई शौर्य दिवस मनाते हैं। वैसे आजकल वैसे अयोध्या में देखेंगे तो इस तरह का कोई वैसे कोई कार्यक्रम का कोई घोषणा नहीं है, कोई ऐलान नहीं है। जनपद में सब शांति है। ठीक, थैंक यू। मंदिर में लगने वाले नक्काशीदार पत्थर वो एक के ऊपर एक रखकर मंदिर की ऊंचाई बढ़ाई जा रही है और मुझे लगता है प्लिंथ के ऊपर कम से कम 10 से 12 फीट ऊंचाई तक पत्थर रखे जा चुके हैं। बहुत से खंबे भी खड़े कर दिए गए हैं। गर्भगृह में मार्बल के खंबे खड़े हो गए हैं। गर्भगृह के बाहर भी जहाँ दरवाज़ा आएगा वहाँ भी खंबे खड़े हो गए। तो ये एक प्रगति है, आप लोगों को दी है। 6 दिसंबर 1992 को गीता जयंती थी। गीता निराश, हताश, शस्त्र को कोने में रखकर गर्दन पकड़कर बैठने वाले अर्जुन का दिन है और भगवान कृष्ण उसको प्रोत्साहित करते हैं, युद्ध कर, युद्ध कर, और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। तो 6 दिसंबर 1992 गीता जयंती का दिन था और गीता एक निराश आदमी को सक्रिय करने का प्रमाण है, इसलिए वो शौर्य का दिन है। शेष 6 दिसंबर जिस उद्देश्य के लिए था वो उद्देश्य पूरा हो गया है, वो काम चल रहा है। 6 दिसंबर 30 साल पुराना है, लड़ाई तो 500 साल से चल रही है। 6 दिसंबर को अनेक लोग शरीर छोड़ गए। 2 नवंबर 1990 को अनेक लोगों का बलिदान हो गया, लेकिन 500 साल तक बलिदान हो रहा है, उससे पहले ही बलिदान हुआ। सबको श्रद्धांजलि, सबके त्याग, परिश्रम और पुरुषार्थ का परिणाम।